बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं विजन बियॉन्ड साइट अपने मेज़बान मोहम्मद जहां ज़ेब के साथ। आप सबको विजन बियॉन्ड साइट की जानिब से मेरी तरफ से माह सियाम की बहुत सारी मुबारकबाद। रमज़ान मुबारक के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, अय्यामुम मादूदात, ये गिनती के चंद दिन हैं और गिनते गिनते गुजर जाते हैं। और अपनी माहियत में अपनी ख़ास कैफियत के साथ रोज़ा जो है वो एक बहुत डिफरेंट इबादत है, और इसकी जो तखसीस है, इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि ये इस्लाम के दामन में वो वाहिद इबादत है कि जिसमें रियाकारी का तसव्वुर नहीं है, जिसमें रियाकारी मुमकिन ही नहीं। अगर आप का रोज़ा है या नहीं है तो इससे सिर्फ आप वाकिफ़ है या आपका परवरदिगार वाकिफ़ है, क्योंकि रोज़े की कैफियत को और रोज़े की कमिटमेंट को कायम रखना यकीनी तौर पे वो आप किस हद तक उसके तकाज़ों को पूरा किए हुए हैं, किस हद तक आपने कायम किया हुआ है, या आपको पता है या आपके खुदा को पता है। हमें समटाइम्स महसूस नहीं होता कि हम कितनी इम्पॉर्टेंट सरगर्मी से गुजर रहे हैं, कितना इम्पॉर्टेंट इवेंट है रमज़ान मुबारक। तो मैं एक छोटी सी बात रोज़े की अहमियत के हवाले से आपसे शेयर करूँगा। कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी शुरा आफाक किताब शहाबनामा में ये वाक़या तज़किरा किया है। वो फरमाते हैं कि मैं उन दिनों हॉलैंड में पाकिस्तान का सफ़ीर था, तो सुबह की सैर के वक्त एक पार्क में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ उस दियार गैर में मैंने तलावत की आवाज़ सुनी। तो मैं बड़ा हैरत ज़दा हुआ कि किस तरह से यहाँ पे तलावत कर रहा है, कोई बड़ी खुशलहानी के साथ सूरह रहमान पढ़ रहा है। तो मैं आवाज़ के ताक़ुब में जब उस शख्स तक पहुँचा तो वो एक बारिश साहिब थे और डच थे, हॉलैंड के रहने वाले थे। तो उनसे तारुफ़ हुआ, मैंने पूछा आप मुसलमान हैं? उन्होंने कहा हमदही ताला मैं मुसलमान हूँ। उनसे पूछा आपने कबूल इस्लाम तक का सफ़र कैसे तय किया? तो उनको बतलाया गया, शहाब साहब को उन्होंने बतलाया। कहते हैं कि मैं एक बहरी जहाज़ का कप्तान था और सामान की तरसील का मेरा काम था। सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक हम नकलो हमल किया करते थे। तो एक मरतबा बहुत सख्त गर्मी के दिन थे, तो कराची के साहिल पे हम लंगर अंदाज हुए। वहाँ पे हमने कुछ सामान जो है वो अनलोड करना था और किया ये जनाब। वो सामान जब अनलोड हमने किया तो कराची के दिन वैसे ही बड़े हफ्सदा दिन होते, वहाँ पे एक वो लोड जो पोर्टर्स थे और जो अमला था जो सामान को अनलोड कर रहा था, वो अपना काम कर रहा था। मैं अरशे पे खड़ा देख रहा था लोगों को। तो उनमें एक बहुत मुअम्मर, बहुत ज़ईफ़ और बहुत लाखिर सा शख्स था, और बूढ़ा आदमी जो सामान उठा के ले जा रहा था, ला रहा था, तो साथ साथ हाँप रहा था। मुझे बड़ा तरस आया उस पर। मैंने कहा कि ये कहीं बेहोश ना हो जाए, इसका शुगर लेवल लो ना हो जाए। तो बाहर सूरत मैं देखता रहा और वो हाँपता काँपता हुआ अपना काम कर रहा था। कहते मैंने उसे बुलाया और मैंने उसे कहा कि बैठो, पानी पियो, पानी पी लो, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, उसके बाद काम कर लेना। तो उसने पानी पीने से, मैंने पानी का गिलास दिया, उसने पानी पीने से इनकार कर दिया। मुझे मेरे अमले के किसी दूसरे फ़र्द ने बतलाया कि आजकल इनके कुछ ऐसे दिन हैं जिनमें ये रिलीजियसली बाउंड हैं, ये मजहबी तौर पे पाबंद हैं, ये कुछ खाते पीते नहीं हैं। कहते मैं उसको फिर काम करते देखता रहा। वो मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा भी होश हो जाएगा, जो जिस डिवोशन से और जिस मेहनत से और जिस दिक्कत से अपना काम कर रहा है, ये किसी हादसे से दो चार ना हो जाए। कहते मैंने उसे अपने केबिन में बुलाया जहाँ कोई नहीं था। मैंने उसे कहा कि ये जूस का ग्लास है, ये एनर्जी ड्रिंक है, आप पिएंगे तो आप में एनर्जी आ जाएगी, उसके बाद अपना काम कर लीजिएगा। यहाँ कोई नहीं देख रहा जो आपका मजाक उड़ाए, यहाँ कोई नहीं आपको कुछ भी कहेगा कि जो आपके ऊपर तानाज़नी करे कि आप इस दिन में क्यों खा पी रहे हैं। तो बूढ़ों पे तो अल्लाह को भी तरस आता है, बूढ़ों पे तो हर मज़हब जो है वो उनके साथ नरमी का मामला रखता है, तो आप ये पी लें। तो कहता है जब मैंने उसे इशारों से अपनी बात समझाई तो उसने मुझे एक ही इशारा किया, और वो इशारा ऊपर की जानिब था, खुदावंद ताला की जानिब, कि अगर कोई नहीं देख रहा तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊँगा। कहता है कि वो दिन मेरी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने सोचा कि वो लोग जिनका ईमान इतना पुख्ता है कि वो किसी की गैर मौजूदगी में भी
ایک ہستی کو اپنے ساتھ میں محسوس کرتے ہیں تو یقینی طور پہ وہ دین جو ہے وہ حقانیت کا حامل دین ہے، وہ دین جو ہے وہ ابدی صداقتوں کا امین دین ہے۔ اس کے بعد میں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور پھر روزے کی برکت سے میں مشرف با اسلام ہوا۔ خواتین و حضرات، آخری بات یہ عرض کروں گا کہ تراویح وہ نماز ہے جو اسلام کی سیلیبریشن کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو آج کل لاک ڈاؤن کے دنوں میں تراویح کا اہتمام اپنے گھر میں کیجیے تاکہ آپ کو پتہ چلے، آپ کے اہل خانہ کو پتہ چلے، آپ کے بچوں کو پتہ چلے کہ اسلام میں ہماری روٹین کچھ، رمضان المبارک میں روٹین ہماری کچھ ڈیفرنٹ ہوا کرتی ہے اور ہونی چاہیے، اور یہ بھی کوئی نماز ہے اور اس کی بھی کوئی تخصیص ہے، اس کو بھی سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے، اس مہینے کو بھی خاص طور پہ منایا جانا چاہیے۔ تو تراویح کا اہتمام گھر پہ کریں، بھلے چھوٹی صورتیں پڑھیں۔ تراویح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ختم قرآن اس میں لازم نہیں ہے۔ آپ سے جتنا فقرہ ما تیسر من القرآن، جتنا قرآن تم سے ہو سکے پڑھو۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی شرف عطا فرمائے۔